पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1947 से शुरू होने वाली जंग आज तक जारी है। इन दोनों ममालिक के दरमियान 3 बड़ी जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं। अगर हम इस दौर की बात करें तो ये दोनों ममालिक पहले से कई ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। उनके पास जदीद ट्रेन टैंक्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, असलहा और उसके साथ साथ दुनिया के खतरनाक तरीन एटमी हथियार भी मौजूद हैं। ये ममालिक एक दूसरे को आए रोज एटमी जंग की धमकियां देते भी नजर आते हैं। अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर वार होती है तो इस जंग के असरात क्या होंगे और किस मलिक को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। न्यूक्लियर बम की रेडिएशन इस कदर खतरनाक होती है कि वो एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती हैं। यहाँ तक कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद DNA को भी डैमेज कर सकती हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर बम्स का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, इस नतीजे पर पहुँचने के लिए हमें ये जानना होगा कि न्यूक्लियर बम कैसे काम करता है। एक न्यूक्लियर बम में 2 किस्म के आइसोटॉप्स होते हैं जिन्हें यूरेनियम और प्लाटिनियम के नाम से जाना जाता है। इस बम के अंदर आइसोटॉप्स में हल्का सा दिमागा होते ही इसमें चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस चेन रिएक्शन की एक छोटी सी मिसाल आप इस वीडियो में देखें, जिसमें एक छोटे से मार्बल के पेस से कैसे मजीद फोर्स जनरेट होती है और ये एनर्जी बढ़ती चली जाती है और एक छोटे से मार्बल से पैदा होने वाली फोर्स इतने बड़े मार्बल को भी गिरा देती है। बिल्कुल इसी मैकेनिज्म से न्यूक्लियर बम्स काम करते हैं। जब ये जमीन पर गिरते हैं तो उनसे निकलने वाली एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती ही चली जाती है, बिल्कुल मार्बल के स्पेस की तरह। फ्रांस उसकी सबसे बड़ी मिसाल 1945 की जंग में जापान पर अमेरिका की तरफ से गिराया जाने वाला बम था, जिसमें 1.5 लाख लोग हलाक हुए थे। अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी जो बम मारा था वो आज के दौर के बम से 1000 गुना कमजोर था और सिर्फ 15 किलोटन का था। लिटिल बॉय नामी इस बम ने जापान को तबाह व बर्बाद कर दिया और आप सोचें कि आज के दौर का बम और उसकी टेक्नोलॉजी किस कदर एडवांस हो चुकी है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो ये ममालिक भी किसी से पीछे नहीं हैं। उनके पास दुनिया के खतरनाक तरीन न्यूक्लियर बम्स मौजूद हैं, जिनकी तादाद 123 से भी तजावुज कर चुकी है। मौजूदा सूरत हाल को मुद्दे नजर रखते हुए अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग होती है तो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर या इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर मारा जाने वाला एटम बम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट लेगा। और अगर भारत पाकिस्तान पर या पाकिस्तान भारत पर एटम बम फायर करता है तो उसके नतीजे में दूसरा मुल्क बदले की आग में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई एटम बम दूसरे मुल्क पर मारेगा और फिर एटम बम्स का ये बटन दबाने का सिलसिला आखिरी एटम बम पर ही रखेगा। फ्रेंड्स, आप सोचे कि हिरोशिमा पर मारे जाने वाले एक छोटे से बम ने किस कदर तबाही मचाई थी, तो फिर इन दोनों ममालिक के 260 से ज्यादा एटम बम्स और इनमें से एक एटम बम जिसका वजन 300 से 310 किलोटन है, जब ये पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में गिरेंगे तो तबाही का आलम क्या होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक एटम बम अपनी गिरने वाली जगह से 130 किलोमीटर तक अपना असर छोड़ेगा और चंद ही सेकंड्स में तकरीबन 65 से 70% इंसानी आबादी को राख का ढेर बना देगा। ये न्यूक्लियर बम जहाँ गिरेगा वहाँ से आग का एक तूफान पैदा होगा और इस तूफान का आगाज 2 किलोमीटर से शुरू होगा और कई किलोमीटर तक जाएगा। T1 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ने एक टूल डिजाइन किया है जिसका नाम न्यूयॉर्क मैप है। ये टूल आपको बताता है कि जिस जगह न्यूक्लियर बम गिरेगा तो उससे कितना नुकसान होगा और उसका असर कितने किलोमीटर तक जाएगा। इस टूल का नाम न्यूयॉर्क मैप है, जिसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इस न्यूक्लियर बम से पैदा होने वाली आग की तपश का दर्जा हरारत तकरीबन सूरज की तपश जितना ही होगा। ये सारी तबाही एक बम से पैदा होगी। तो आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान और भारत के तकरीबन 260 न्यूक्लियर बम्स जब पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में फटेंगे तो क्या आलम होगा। ये बम्स गिरने के फौरन बाद ये तबाही सिर्फ पाकिस्तान या भारत में नहीं होगी बल्कि इन दोनों ममालिक के साथ जड़े तमाम ममालिक उसकी जिद में आएंगे। न्यूक्लियर बम की उस तपश और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के एनवायरनमेंट में फैल जाने की वजह से ओजोन की लेयर फट जाएगी और सूरज की शुआएं सीधा जमीन पर गिरेंगी, जिससे मजीद तबाही का खदशा होगा। इस न्यूक्लियर बम फटने के नतीजे में उसमें मौजूद यूरेनियम और प्लाटिनियम का जब तार अखराज होगा तो उसके पार्टिकल्स आसमान में फैल जाने की वजह से
हर इस जगह जहां ओजन का शगाफ पड़ेगा वहां से एयर ट्रेन होने का खतरा है, जिसके नतीजे में जमीन के उस खत्ते में मौजूद अगली 1 सदी तक कोई भी पौधा अगने के अमकानात नहीं होंगे। खाने की अशिया की किल्लत हो जाएगी और पीने को साफ पानी मैसर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 15 किलोटन वजनी हिरोशिमा पर मारे जाने वाले न्यूक्लियर बम के असरात आज भी जापान में देखने को मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी अगले शानदार वीडियो में।